हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं वैनक्शन फैन फिशिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। गाइस, नेक्स्ट मंडे से मतलब कि 5 से मेरे ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बट ये मतलब कि छोटा एग्ज़ाम ही होगा, तो ये मतलब कि 1 वीक का ही होगा। तो जिसके कारण मैं मतलब कि अभी मैंने स्टडी वगैरह उतनी की नहीं थी, अब मैंने स्टार्ट किया करनी। और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए मेरे पास। तो मैं वीडियोस रेगुलर अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, अभी ट्राई करूँगी, बट 1 वीक की बात है। उसके बाद फिर मैं ढेर सारी वीडियोस लेके आऊँगी। तो इस वीक जो 5 के बाद का जो वीक है, ये उस वीक में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो उसके लिए सॉरी एडवांस में आपसे कह रही हूँ। तो आज का जो पार्ट है उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, ये हुआ था कि पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग था और जो वांगजी था वो दोनों मतलब कि ड्रग के नशे में हो गए थे। उन दोनों ने जो मतलब कि जो पिया था उसमें मतलब कि उस नशेल चीज़ थी, जिसके कारण उन्होंने अपना होश खोया था। जो वेंग था वो तो अपनी मतलब कि हिट में आ गया था, और जो वांगजी था वो अपनी रट में चला गया था। बट वो दोनों अपने को कंट्रोल कर रहे थे। और जो जिन क्लैन में जो बेसिक जो मोटिव था उस क्लैन का, उनको मतलब कि फिजिकल प्लेजर देना। तो वहाँ के जिन्होंने कुछ मतलब कि जो ओमेगास थे, ओमेगा गर्ल्स थी, उनके पास भेजी थी वेंग और वांगजी के पास, जिनको उन्होंने भगा दिया था। वांगजी ने तो बिल्कुल ही भगा दिया था उसको, और वेंग खुद ही वहाँ से भाग गया था। तो जो वेंग जो हमारा होता है वो भाग के कमरा ढूंढ रहा होता है छुपने के लिए, ताकि वो अपने आप को छुपा सके। और वो अपनी मेडिसिन भी ढूंढ रहा होता है कि वो खा के अपने जो रट को है वो कंट्रोल कर सके। और उसे उस टाइम वांगजी का कमरा मिलता है। और वांगजी जो हमारा होता है वो वॉशरूम में होता है, इसलिए उसे पता नहीं लगता। उसे लगता है कि कोई भी इस कमरे में नहीं है, तो इसलिए वो जाके अंदर से कमरे को लॉक कर लेता है। और अंदर जाके मतलब कि अपने जिसके जो रोप्स होते हैं उनको हटा के फटाफट मेडिसिन देख रहा होता है। कहीं उसके पास ही उसने रखी थी एक मेडिसिन, बट उसकी जो मेडिसिन थी उस ओमेगा लड़की की हाथापाई में कहीं खो गई, गिर गई। अब उसको मतलब कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। और उसकी जो खुशबू होती है ओमेगा वाली, वो पूरे मतलब कि कमरे में फैल गई होती है। वेंग की खुशबू हर जगह उसकी मीठी मीठी खुशबू होती है। और जब भी खुशबू हमारे वांगजी को लगती है तो उसको लगता है कि हाँ, कमरे में कोई ना कोई ओमेगा है, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए वो सोचता है कहीं फिर से वो लड़की वापस तो नहीं आ गई। तो इसलिए वो बाहर निकलने के लिए आता है। तो जैसे वो निकलता है वो देखता है वेंग को, जिसके जो आधे रोप थे वो गिरे हुए थे मतलब कि, और वो काफ़ी मतलब कि सैटी हो गया था। उसका जो फेस काफ़ी रेड हो गया था, बर्न हो रहा था। और उसके जो माउथ से काफ़ी मतलब कि ब्रीथिंग निकल रही होती है उस टाइम, और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। और उसको देख के तो वांगजी तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो चेस्ट होती है वो भी हल्की सी रिवील हो रही होती है। और ये सब देख के वांगजी को पता लग जाता है कि जो वेंग है वो एक ओमेगा है। और इस टाइम वो अपनी हीट में है, क्योंकि वांगजी जैसे उसके पास आता है तो वो उसकी खुशबू को, जिसकी स्ट्रॉन्ग ओमेगा खुशबू होती है, उसको महसूस कर पा रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है वेंग से। और ऐसे ही वेंग अपनी आँख खोलता है, क्योंकि उसको भी अल्फा की खुशबू आ रही होती है। तो देखता है कि जो वांगजी है उसके सामने खड़ा है, और वो देख लेता है। और वांगजी समझ आता है कि वो इस टाइम अपनी मतलब कि हीट में है, बट वो अपने को कंट्रोल करता है। और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास हमारी मेडिसिन है। तो वांगजी वेंग को जवाब नहीं देता, और उस तरफ देख ही रहा होता है। और वेंग जो होता है हमारा वांगजी के बिल्कुल ही क्लोज चला जाता है। और इतना क्लोज चला जाता है कि उसकी जो खुशबू होती है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है इस टाइम, कि उन दोनों के सर पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होते हैं। और जो वांगजी होता है उसको पकड़ता है, उसको कहता है कि तुम बैठ के यहाँ पर आराम करो। बट जो वेंग होता है वो उसके वो कस के पकड़ लेता है, जिसके कारण जो वांगजी कंट्रोल होता है अपने ऊपर से हटने लग जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो तुरंत मतलब कि वेंग को अपने क्लोज करता है। जो हमारा वेंग होता है वो भी इस टाइम पूरा मतलब कि लस्टफुल हो चुका होता है, और जो वांगजी होता है तो वो भी हो चुका होता है। तो वो जो वेंग होता है वो डायरेक्टली वांगजी को उस टाइम किस कर लेता है। और जो हमारा वांगजी होता है वो भी उसको किस करने लग जाता है। उन्हें किस काफ़ी डीप और पैशनेट होने लग जाती है। उन दोनों दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और मतलब कि जो वांगजी होता है वो किसी बात की परमिशन नहीं लेता वेंग से। और जो वेंग होता है उसने तो पहले उसको हर चीज़ की परमिशन दे दी होती है, उसने अपने आप को वांगजी को ही सौंप दिया होता है। हमारा वांगजी होता है वो मतलब कि वेंग के जो कपड़े उसने पहने होते हैं और अपर रोब्स होते हैं उनको तुरंत निकाल ले आता है। और वो इतनी ज़्यादा मतलब कि रश में होता है कि वो उसकी रोप्स को मतलब कि आधा कैसे फाड़ देता है, आधा तरीके से उसके ऊपर उस पूरे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और वो जगह जगह गिर जाते हैं। हमारा वांगजी होता है उसको हंगरली किस कर रहा होता है, और उसको मतलब कि वो उठाता है और उसको ना मतलब कि बेड पे लेके जाता है, और वहाँ पे जाके उसको बिठाता है। और वो आप भी वहाँ पे आता है, और मतलब कि वो
इतने रश में अपने कपड़े भी निकालता है कि उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फट जाते हैं और निकाल के फेंक देता है। और वो वेयू किस करने आता है, जो वेयू होता है वो भी ऑटो कंट्रोल होता है। बट फिर बीच में जब हमारा भांजी होता है थोड़ी कॉन्शियस में आता है, वो अपने आप को रोकता है, सोचता है कि वो क्या कर रहा है। और वो जैसे जान लेता है तो वेयू होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जो तुमने काम शुरू किया उसको ख़त्म करके जाओ। तो ये बात सुन के जो वांगजी होता है वो समझ आता है और वो समझता है कि वेंग भी चाहता है और वो भी चाहता है, पर बल्कि वो दोनों नहीं चाहते होते। बट इस टाइम वो दोनों ड्रग्स होता है उन पर इतना हावी हो चुका होता है कि उनको मतलब कि उस तरह की फिजिकल नीड होती है। तो जो वेंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम लस्टफुल हो चुका होता है वांगजी के लिए, और वांगजी भी हो चुका होता है। तो जो हमारा वांगजी होता है वेंग को हर जगह किस कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है। और जो वेंग होता है हर जगह वो बहुत ज़्यादा मून कर रहा होता है उस टाइम, बहुत ही लाउडली मून कर रहा होता है। जो कमरे में हर तरफ वेंग की ही वॉइस होती है, वांगजी को किस कर रहा होता है। और वेंग जब हमारा होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है उस टाइम, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और इवन कि उसको आंखों से भी उसको क्लियर नहीं दिख रहा होता है। वो इतना ही ज़्यादा लव में कहीं ना कहीं खो चुका होता है। और जो हमारा वांगजी होता है वो बिना मतलब कि किसी चीज़ की देरी नहीं करता और वेंग को मतलब कि प्रिपेयर वगैरह कुछ नहीं करता और डायरेक्टली वो लोग इंटीमेट होने जाते हैं। और वो काफ़ी मतलब कि रफली होता है उसके साथ, वेंग के साथ इंटीमेट। जो हमारा वेंग होता है उसको हर्ट होता है, बट फिर भी जो वेंग होता है वो इस बात को इग्नोर करके वो इस चीज़ को इन्जॉय करता है और मतलब कि वो पेन में ही वांगजी का नाम लेता है। और वो जो वेंग और वांगजी की जो हीट रेट होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उनकी जो वॉइस होती है वो इतनी लाउडर होती हैं, उन्हें कमरे के बाहर भी सुन रही होती हैं और कई लोग उनकी वॉइस को सुन रहे होते हैं। और उन लोगों को ये लग रहा होता है कि जो वांगजी है वो किसी ओमेगा के साथ है, तो उसकी ये वॉइस आ रही है और जो इतनी लाउडर है और जो आदमी जो है उसका इतना मतलब कि पैशनेट लवफुल नेम ले रहा होता है, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत ही हावी होती है। और जो उनकी जो नाइट एक्टिविटी होती है वो मतलब कि पूरी नाइट चलती है, वो ना वांगजी थकता है ना वेंग थकता है। तो बस उनकी एक्टिविटी जब मॉर्निंग होती है उस टाइम ख़त्म होती है, जब उनका जो पूरा जो हीट रेट होती है ख़त्म हो जाती है, उनका जो ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब उनकी बॉडी जवाब दे जाती है, तो वेंग और वांगजी एक दूसरे को हक करके वहीं पे सो जाते हैं। और उनकी जो आँखें खुलती है वो मतलब कि 10-11 बज चुके होते हैं अब, और तब उन दोनों की आँख खुलती है और दूसरे को देखते हैं। और देख के जो वेंग होता है उसका सिर दुख रहा होता है और वांगजी को दुख रहा होता है और शॉक हो जाते हैं। और फिर उन दोनों को मतलब कि इस रात की सारी बातें याद आने लगती है मेमोरी में भी, हाँ रात को क्या हुआ था। और उनको याद आता है कि हाँ उन्होंने तो ऐसा ऐसा किया था। और ये बस उनके जो वेंग होता है वो तो अपना मतलब कि अपने आप को पहले ढकता है, फिर अपने आप मतलब कि सोचता रहता है कि उसने क्या कर दिया, उसकी जो रियलिटी है वांगजी के सामने आ गई। और इवन कि वो तो इंटीमेट भी हो गया उसके माइंड में, यही सब आ रहा होता है। और वांगजी भी हमारा सोच रहा होता है कि वेंग एक ओमेगा, और वांगजी सोच रहा था कि उसने क्या किया, उसने तो अपने क्लैन का नाम ख़राब कर दिया। उसका जो क्लैन का नाम इतना ऊंचा है और उसने मतलब कि किसी अननोन ओमेगा के साथ मतलब कि ऐसे रिलेशन बनाए, और वो भी उसके कंसर्न के बिना, वो मतलब कि अपने होश में नहीं था। वांगजी को ये गिल्ट था और वेंग को ये था, डर था कि ये जो हुआ सो हुआ, अगर वांगजी ने ये जो रियलिटी है उसकी जाके अगर सभी को बता दी तो उसको यहीं पे तुरंत अभी ख़त्म कर देंगे। इवन उसको ही नहीं, उसकी जो क्लैन है ज़ैंग क्लैन उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया होता है सभी क्लैंस को। क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ अल्फ़ाज आएंगे, बट जो वेंग होता है वो ओमेगा होकर वहाँ पहुँचा हुआ होता है। वेंग के माइंड में ये सब चल रहा होता है कि अब कहीं ना कहीं उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, और वो बहुत डरा हुआ होता है इस टाइम कि वो क्या करे और कैसे इस पनिशमेंट से बचे। और जब जो वांगजी होता है वो उठे खड़ा होता है, वेंग को कुछ बिना कहे और ऐसे कपड़े पहन लेता है, तो वेंग होता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो मतलब कि जो वेंग होता है वो अपने घुटनों के बल झुक जाता है और उससे माफ़ी मांगने जाता है। तो ये देख के वांगजी को शौक होता है कि गलती उसने की है, वेंग उससे क्यों माफ़ी मांग रहा है। तो जो वांगजी होता है वेंग उठाता है और वो कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जो वांगजी कहता है, वेंग कहता है कि नहीं गलती मेरी है, मैंने अपना झूठ बताया, तुम सबको बताया कि मैं एक अल्फ़ा हूँ बट मैं एक ओमेगा हूँ, इसमें जितनी भी गलती सारी मेरी है, वांगजी से तुम्हारी कोई गलती नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जो वांगजी कहता है कि मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, बट जो वेंग कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुमसे एक बार चाहता हूँ कि जो भी कुछ हुआ है तुम भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी हुआ था, और तुम इसके बारे में मतलब किसी को नहीं बताओगे कि मैं एक ओमेगा हूँ। जो डेथ गेम है हमारा खेलने के बाद मुझे पता नहीं कि मैं ज़िंदा बचूँगा कि नहीं बचूँगा। अगर मैं ज़िंदा बचूँगा तो ये रियलिटी मैं खुद सबको अपने मुंह से बताऊँगा, बट अगर मैं मारा गया, और वो कहता है कि अगर मैं मारा गया तो ये जो सच है मेरे साथ दफन हो जाएगा। मैं चाहता है कि जो ये मेरी रियलिटी के सामने आए और मैं तो मरूँ ही, मेरे साथ में जो मेरे क्लैन के जो लोग हैं वो भी मारे जाएँ,
क्योंकि ये धोखा देना एक बहुत बड़ा गुनाह है उन कल्टीवेशन वर्ल्ड में, जो उनके जो क्लैन ने दिया होता है। तो वो वांगजी से हेल्प मांगता है इस बात को छुपाने के लिए। बट जो वांगजी होता है वो उसकी शिकायत करने के पक्ष में नहीं होता। वो इस टाइम उसके माइंड में चल रहा था कि उसने वेंग के साथ गलत किया, उसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बट जो वेंग होता है इस बात को बिल्कुल निकाल देता है। वो कहता है तुम्हें किसी चीज़ की गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना कर दो कि तुम जो इस सच्चाई को मेरे छिपा के रखो। तो वांगजी कहता है कि तुम्हें इस बात की टेंशन है कि तुम्हारी सच्चाई बाहर ना आ जाए, बट जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, तो जो वेंग कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती भी है, क्योंकि मैं भी उतना ही शामिल था जितना तुम शामिल थे। तो तुम्हें अपने आप को इसमें दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही सच्चाई छुपाई थी कि मैं एक ओमेगा हूँ और इसी कारण ये सब हुआ है। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ ये बात किसी को मत बताओ कि जो मैंने अपनी पहचान बदली है और मैं ऐसे यहाँ पे आया हूँ। और फिर वो एक मतलब कि फीकी समझते हुए कहता है कि वैसे ही मुझे पता तो है कि मैंने मर ही जाना है यहाँ पे, तो क्या फ़ायदा मैं सच्चाई को बाहर लाकर सब अपने क्लैन के लोगों को मरवाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मरने ही तो आया हूँ। तो जब इस बात सुन कर जो जो गुस्सा आता है वो वेंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें अगर बेकार ही बातें करनी है तो ये सब बात तुम्हें जाके जो मेरे अंकल उनके सामने करनी चाहिए। इस बात पर जो वेंग होता है वो तुरंत वांगजी को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ इस बात को राज़ी रहने दो। तो जो हमारा वांगजी इस बात पर चुप रहता है और वहाँ जान लाता है। तो वेंग उससे पूछता है कि क्या तुम राज़ी रहने दोगे। तो जो वांगजी है इस पर उसको देखता है और सिर हिला के वहाँ चला जाता है। हमारा वेंग होता है वो भी उठता है और फटाफट तैयार होता है, क्योंकि अब उन लोगों को गेम के लिए निकलना होता है और वो अपने कमरे से निकलता है। तो गाइस इसी के साथ इस पार्ट को एंड करती हूँ।